औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस दवा पे बात करेंगे वो एक बहुत मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है और आप जानते हैं कि वो है एपिकॉक। अच्छा जी, हम और आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मौजूद हैं वो तो इस दवा की अलामात को याद रखते हैं, लेकिन जो तुलबा किराम हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी इस दवा की अलामात को सिर्फ एक अलामत से याद रख सकते हैं बस। यानी बाज़ दवाएं ऐसी आसान होती हैं कि आप उसकी सिर्फ एक अलामत याद कर लें तो आपको वो दवा याद हो जाएगी। वो अलामत है मतली। जी बिल्कुल। दूसरी अलामत जो इसकी ख़ास है वो है सुर्ख रंग का खून आना जिस्म के किसी भी हिस्से से। अच्छा, ये जो दो अलामतें हैं ये बहुत ख़ास है इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हम इसकी डिस्कस कर सकते हैं। एपिकॉक जो है वो आमतौर पर बच्चों में भी दी जाती है, बड़ों में भी, दोनों में भी, लेकिन हम इसको हर एज में इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते के पेशेंट को जो भी मर्ज है उसकी दवा के साथ साथ मतली भी हो रही हो। याद रखिए ये मतली है, खांसी नहीं है, ना ही वॉमिटिंग है। अगर वॉमिटिंग हो रही है बार बार तो दवा एपिकॉक नहीं होगी, दवा दूसरी होगी। खांसी हो रही है उसके साथ साथ तो भी दवा दूसरी होगी। अगर खांसी के साथ मतली है, अगर वॉमिटिंग के साथ मतली है, खाना खाने से मतली है, किसी चीज़ को देख कर मतली होती है, चाहे वो बाहर की बदबू हो पेट्रोल वगैरह की, तो उसको हम एपिकॉक देकर बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, बस ये हमने मतली का एक तो नाम याद रखने हैं एपिकॉक के साथ, उसके साथ साथ एक छोटी सी और चीज़ याद रखने वो है कि अगर किसी पेशेंट को दमा है, किसी भी किस्म का है, और उसके साथ साथ मतली भी होती है, तो वो आर्जी तौर पर एपिकॉक से दमे के पेशेंट को भी आराम दिया जा सकता है। ठीक है जनाब। उसके बाद आगे आते हैं कि बेकरी की चीज़ें अगर खाने से किसी को बदहजमी होती है तो आजकल चूंकि बेकरी आइटम बहुत लोग खाते हैं तो एपिकॉक हमें वहाँ पर भी फ़ायदा दे सकती है। इस दवा की एक खूबी और भी है, वो है मार्फिन। मार्फिन एक ड्रग है, एक नशा है, उसको आप सर्च कर सकते हैं नेट पर। अगर मार्फिन के आदी अफराद को एपिकॉक खिलाई जाए, पोटेंसी का जो है वो सिस्टम डॉक्टर आपको खुद तय कर देंगे या आप खुद कोशिश करेंगे कि 30 में देनी है या ज़्यादा में। मार्फिन जो है उसको भी रिजल्ट उसको छुड़ाने में एपिकॉक का बहुत अच्छा है। अच्छा, दीगर अलामत जब इसकी देखते हैं हम तो मतली के साथ साथ हम ये देखेंगे कि मुसलसल मतली और बाज़ औक़ात मतली के साथ कैग यानी वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ हर तकलीफ जो भी आपके पास पेशेंट आता है किसी भी तकलीफ का, वो कहता है कि मुझे साथ में मतली हो जाती है, ये मसला है, फिर भी मतली हो जाती है, तो इस जहन को आपने उस तरफ लेके जाना है कि इस एक अलामत को आपने अगर हिफ्ज़ कर लिया तो आप एपिकॉक के पेशेंट को बहुत बेहतर क्योर कर सकते हैं। अच्छा, केक, पेस्ट्री, किशमिश वगैरह ये चीज़ें खाने से अगर जिस्म में हाजमे की खराबी पैदा होती है, इस तरह से और भी कुछ ऐसी चीज़ें, फर्ज करें किसी को ब्लड की क्या हो जाती है यानी ब्लीडिंग हो जाती है, अगर वॉमिटिंग के लाल रंग का खून आता है तो उसे भी आप एपिकॉक से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कुछ पेशेंट में नक्सीर फूट सकती है, चमकदार खून आ सकता है, रेड रंग का बिल्कुल जैसे सुर्खी होती है, उसमें एपिकॉक दे सकते हैं। ख़वातीन में अगर ब्लीडिंग होती है, मेंसेस में अगर वो सुर्ख रंग का खून बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें एपिकॉक फ़ायदा दे सकती है। इसी तरह से कुछ जगहों पर मोशन यानी पेचेस होते हैं जिसमें ब्लड रंग की ब्लीडिंग हो, रेड रंग की ब्लीडिंग हो, तो उसमें भी एपिकॉक अच्छा काम करती है। बुखार को अगर देखा जाए तो एपिकॉक का जो बुखार होता है उसमें आमतौर पर पेशेंट को सर्दी नहीं लगती जैसे मलेरिया में लगती है, बल्कि उसको सख्त गर्मी लगती है। जो और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अक्सर एपिकॉक का पेशेंट जो है वो ग़िज़ा में परहेज़ नहीं कर पाता, ये उसकी ख़ास निशानी है। और वो बुखार में भी उल्टी सीधी चीज़ें खाने जो हैं वो चलती रहती हैं, उसकी उल्टी सीधी चीज़ें बुखार में भी, जिसकी वजह से वो दोबारा बुखार का शिकार हो जाता है। तो ये हमारी मुख्तसर सी अलामत थी एपिकॉक की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। बस मतली को या फिर वॉमिटिंग के साथ मतली को या फिर किसी भी तकलीफ के साथ मतली को याद रखिए, आपको एपिकॉक याद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।